हेलो एवरीवन। अगर आप भी इस बार यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलियम 2026 में अपीयर कर रहे हैं तो आई एम 100% श्योर आपने अपनी 100% बेस्ट प्रेपरेशन अब तक कंप्लीट कर ली होगी। लास्ट 72 आवर्स की एक विंडो है। मैं जानता हूं आपने ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स चीज़ों को रिवाइज किया होगा, कई सारे फुल लेंथ टेस्ट दिए होंगे, जो आपकी वीकनेसेस होंगी उन सब के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा काम किया होगा सो दैट वो आपकी कोर स्ट्रेंथ बन जाए। करंट अफेयर्स को लेकर आपने कोई सोर्स नहीं छोड़ा होगा। आफ्टर डूइंग एवरीथिंग, नाउ व्हाट एल्स यू कैन डू? जस्ट रिलैक्स, देयर इज़ नथिंग मच लेफ्ट नाउ दैट यू कैन डू। और अगर आपने जेन्युइनली पिछले 1-1.25 साल 1.5 साल में एक सिंसियर एफर्ट किया है, मल्टीपल टाइम्स एनसीईआरटीज़ को पढ़ा है, स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ा है, न्यूज़पेपर्स को रिवाइज किया, इन सबको इंटीग्रेट किया है और टेस्ट दिए हैं, अपने वीक एरियाज़ पे काम किया है, तो अगर पेपर में आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता होगा तो ट्रस्ट मी वो किसी को भी नहीं आता होगा। यूपीएससी का कट ऑफ कभी भी 200 में से 200 नहीं जाता, वो 180 नहीं जाता, वो 160 नहीं जाता, वो 140 भी नहीं जाता, 130 भी नहीं गया कभी। इसलिए आपको कभी 100 on 100 नहीं करने। जस्ट रिलैक्स, फोकस कि आप मिनिमम नेगेटिव मार्किंग के ट्रैप में फंसो। आखिरी 72 आवर्स में मैं आपके लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करने जा रहा हूं जो अगर कहीं आपसे मिस हो गए हैं तो फटाफट से एक बार आप उनको ज़रूर देख लो। वाइल ट्राइंग टू आइडेंटिफाई दीज टॉपिक्स, मैंने पिछले 5 सालों के प्रीलियम पेपर का एक एनालिसिस किया, उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई किया, कुछ रैशनल लॉजिक्स को अंडरस्टैंड किया कि इस तरह के क्वेश्चंस क्यों पूछे जा रहे हैं और बेस्ड ऑन दैट पैटर्न इस बार कौन से टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा प्रोबेबल हैं। अगर हम बात करते हैं साइंस की तो 2021 में अगर आप देखते हो तो लेड वर्सेस सोडियम जैसे क्वेश्चंस आए थे। वो चेक क्या कर रहे थे? बेसिक अवेयरनेस ऑफ आइडेंटिटी, राइट। टेस्ट करते हैं व्हाट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड वायरल कंपोनेंट्स आर। इसी तरह से 2022 में सास के ऊपर आया था क्वेश्चन, क्यूबिट्स के ऊपर आया था। 2023 में माइक्रो सैटेलाइट्स, डीएनए, नावी के ऊपर आया था। 2024 में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, हाइड्रोजेल्स पे आया था। और 2025 में डीप लर्निंग, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे। नाउ कीपिंग द ट्रैक, अगर हम सोचें कि 2026 में जो हमारा प्रीलिम्स होने जा रहा है उसमें कौन से टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने कन्वर्जेंस ऑफ एआई हार्डवेयर एंड क्वांटम मैकेनिक्स इस टॉपिक को पढ़ लिया होगा फॉर श्योर। अगर नहीं पढ़ा तो थोड़ा इसके बारे में एक बार देख लेना। देन न्यूरोमॉर्फिक चिप्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेना। स्पेस बेस्ड सोलर पावर, माइक्रोवेव पावर ट्रांसमिशन लिमिट्स, इसके बारे में पढ़ना। सॉलिड स्टेट बैटरीज, इस टॉपिक को एक बार ज़रूर देखना। डायरेक्ट टू सेल सैटेलाइट्स, डॉपलर शिफ्ट कंपनसेशन का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है इस बार। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, पैसिव कूलिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑप्टिकल ट्वीजर्स, राइट, पाइको न्यूटन फोर्स मैकेनिक्स, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस, नॉन इन्वेसिव ईईजी वर्सेस इन्वेसिव एरेज। देन एजीआई, फ्यू शॉर्ट लर्निंग पैरामीटर्स। इसी तरह से क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, QKD प्रोटोकॉल, वनरेबिलिटीज और जेनोबॉट्स, काइनेमेटिक सेल्फ रेप्लिकेशन मैकेनिक्स। क्या आपने ये 10 साइंस के टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज किए हैं? इनको आपने एक बार गो थ्रू किया है? इफ़ यू हैव डन, फैंटास्टिक। इफ़ नॉट, just have a look at them so that if there is a difficult question जो आपका अभी तैयार नहीं है तो आप एटलीस्ट उसको अटेम्प्ट कर सको विथ अ स्माइल एंड कॉन्फिडेंस, राइट। इसी तरह से मूविंग फर्दर, इकोलॉजी और बायोलॉजी के अगर हम टॉपिक्स देखते हैं तो 2021 में फिल्टर फीडर्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है और 2022 में नाइट्रोजन फिक्सिंग के ऊपर था। 2023 में नॉक्टर्नल एनिमल्स के ऊपर था, स्क्विरल नेस्टिंग के ऊपर था। 24 में फ्लाइंग फॉक्स, लायन, चीता बिहेवियर्स पे था। 2025 में पी फैमिली प्लांट्स, इन चीज़ों पे क्वेश्चंस आए।
तो इस बार हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2026 में? सो 2026 में वी कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन माइक्रो रेजल नेटवर्क्स. Then there can be a topic on extreme mobiles, dark oxygen, coral epigenetics, zoonotic tracking, spillover interface monitoring जो टॉपिक बनता है, space weather ecology, urban e-waste mining, keystone versus foundation species, fake therapy and cultured meat, fetal bovine serum alternatives. ये टॉपिक्स को एक बार ज़रूर नज़र मार लेना. ये 10 टॉपिक्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. फॉर श्योर ये डॉक्यूमेंट भी लिंक में शेयर करेंगे सो दैट यू कैन हैव अ लुक एट इट. बट ट्रस्ट मी, दिस इज़ गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक लास्ट 72 आवर्स मॉड्यूल फॉर यू. क्विक रिकॉल करना इन चीज़ों को, अगर ऑलरेडी पढ़ चुके हो, नहीं तो एटलीस्ट एक बार ग्लैंस कर लेना अगर इनमें से कोई टॉपिक स्किप हो गया तो. क्लाइमेट एंड मिटिगेशन के टॉपिक के ऊपर देखें अगर 21 में न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट पे क्वेश्चन आ चुका है, 22 में क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर पे आ चुका है, कार्बन मार्केट, बसाल्ट रॉक फार्मिंग एंड कार्बन कैप्चर 2023 में आए थे, PFAS जो है इस पे 2024 में आ गया, 25 में डायरेक्ट एयर कैप्चर, नेचर सोल्यूशन हब कोप 28 इन पे क्वेश्चंस आए थे. तो इस बार के वो हाई प्रोबेबल 10 टॉपिक्स कौन से बनते हैं? एक है स्ट्रेटोस्फेरिक aerosol injection, then OTEC, cat bonds, GBFF, then marine cloud brightening, agrivoltaics, blue foods, rights of nature, ecocide jurisdiction बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, biocircular economy and enhanced rock weathering, silicate dissolution capturing CO2. ये 10 टॉपिक्स हैं. क्विकली इनको एक बार रिकॉल कर लेंगे या पढ़ लेंगे. देन इकोनॉमी, इसमें अगर देखते हैं 2021 में लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मनी मल्टीप्लायर, इन्फ्लेशन, 22 में नीड के ऊपर, 23 में जो था वो कैपिटल मार्केट, इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट्स, 24 में ETFs, CBLO, सिंडिकेटेड लेंडिंग, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, 25 में रेवेन्यू डेफिसिट, RTGS, NEFT रूल्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, इन चीज़ों पे क्वेश्चन आए तो वो 10 प्रिसाइज टॉपिक्स इस बार के लिए कौन से बनते हैं? तो एक बनता है असेट टोकनाइजेशन, देन CCP, उसके बाद डार्क पूल्स, ब्लॉक ट्रेडिंग, प्राइस डिस्कवरी, then synthetic fiat, algorithmic, stable coin pegging, transition finance, sustainability linked bonds, step up coupons, then ONDC, social impact bonds, pay for success, then JETPs, blended finance, de-risking, windfall taxes, Pigovian tax mechanism, and precision agriculture finance, parametric crop insurance. आई होप ये 10 टॉपिक्स इकोनॉमी के जो हैं ब्रॉड, जो मैक्रो एंड फाइनेंस से रिलेट करते हैं, ऑब्वियसली आपने पढ़े होंगे. अगर कोई एक टॉपिक मिस हुआ है तो श्योरली आप उसको अब एक बार ज़रूर पढ़ लोगे. इसके बाद नेक्स्ट आता है पॉलिटी का टॉपिक. 21 में स्टेट डेफिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, पेरोल रूल्स, 22 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, रिट्स, मिनिस्टर लिमिट वो जो 15% वाली रहती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे, 23 में प्रेसिडेंट इलेक्शन, वैल्यू मनी बिल वर्सेस फाइनेंस बिल, 24 में स्पीकर रिमूवल, प्रोरोगेशन, डीलिमिटेशन. ये टॉपिक्स इस बार भी फिर से इंपॉर्टेंट हो गए, राइट. देन 25 में लोकपाल जुरिस्डिक्शन, एथिक्स कमेटी, 10th शेड्यूल, ये भी इंपॉर्टेंट है. बट बियॉन्ड ऑल दीज जो 10 स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं विच आई बिलीव आपने श्योरली पढ़े होंगे, अगर मिस हुआ है तो बस एक बार ग्लैंस कर लेना है. वो क्या है? गवर्नर्स वीटो आर्टिकल 200 वर्सेस 201 अनकोडिफाइड टाइमलाइन, देन आर्टिकल 355 इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्सेस एक्सटर्नल एग्रेशन थ्रेशोल्ड्स, प्रिविलेज मोशंस आर्टिकल 105, ICJS CCTNS integration protocols, then right to be forgotten DPDP Act section 9 mechanisms specifically देख लेना, SC sub categorization article 341 versus article 14, then electoral trust section 8G tax exemptions, उसके बाद state of budget borrowing article 293 3 constraints, doctrine of essentiality, Shirur Mutt test applicability, and finally interstate river tribunal article 262 versus Supreme Court jurisdiction under article 136. बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे ये सारे टॉपिक्स.
नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद एंशियंट एंड मिडिवल आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स को लेके। तो 21 में धोलावीरा पे क्वेश्चन आ गया, 22 में रामानुज सोमनाथ टेम्पल अशोकन डिक संगम पे क्वेश्चन था, 2023 में होसाला यादवा के ऊपर क्वेश्चन था, स्तूप ओरिजिन के ऊपर था, धन्य कंटका के ऊपर था, 24 में भाषा प्ले के ऊपर था, संघभूति जैन टेक्स्ट के ऊपर था, 25 में डांसिंग गर्ल, मेटलर्जी, प्रदेशिका, इन सब टॉपिक्स पे क्वेश्चन आए। तो इस बार के 10 इंपॉर्टेंट ब्रॉड टॉपिक्स क्या बनते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट दिस। वसेरा आर्किटेक्चर, उसके बाद चोल गिल्ड्स, गुट्टी सिस्टम, विजयनगर प्रोविंशियल लैंड टेन्योर है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इस बार के लिए, वुड स्टील, देन प्री मॉडर्न क्वाइंस, क्रशपना सिल्वर प्योरिटी स्टैंडर्ड्स, वेदांता, द्वैत पंच भेदा वर्सेस अद्वैत माया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सतेरिया डांस, उसके बाद स्टेपवेल वॉव्स, देन शरक्की आर्किटेक्चर एंड लास्ट धोलावीरा, ये फिर से इंपॉर्टेंट बनता है एक बार और। मॉडर्न हिस्ट्री में 21 में क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त के ऊपर क्वेश्चन आया था, शाहनवाज, INA, निजामत ऑफ अरकॉट, देन डच फैक्ट्री, स्क्रिप्स मिशन, फनम क्वाइंस के ऊपर क्वेश्चन आए 2022 में, 23 में चार्टर एक्ट स्वदेशी, इसी तरह 24 में कॉर्नवाली सेटलमेंट, नारी शक्ति कॉन्टेक्स्ट पे क्वेश्चन बने थे, 25 में नॉन कॉपरेशन, चौरी चौरा डिफेंस और गंधर्वा महाविद्यालय, इनके ऊपर क्वेश्चंस आए। तो इस बार वो 10 टॉपिक्स क्या हैं जिनको आपने एक बार फॉर श्योर ग्लैंस करना है फाइनली, वो है हल्बा रिविलियन, बस्तर टीक फॉरेस्ट राइट 1774। ये काफ़ी ऑब्सक्योर टॉपिक है, यूजली नहीं पढ़ा जाता, एक बार गो थ्रू कर लेना। इसके बाद इकोनॉमिक क्रिटिक, GV जोशी का ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है वो एक बार ज़रूर देख लेना, राइट। हम सब ज़्यादातर दादा भाई नारोजी के बारे में पढ़ के जाते हैं, इस बार आप GV जोशी जी के बारे में थोड़ा पढ़ लेना। फॉरेस्ट एक्ट 1878, उसमें रिजर्व वर्सेस प्रोटेक्टेड का डिस्टिंक्शन थोड़ा पढ़ना। विमेन इन प्रिंट, ये ज़रूर पढ़ना भारतीय जनरल के बारे में। देन भक्ति सोशो इकोनॉमिक, वर्करिस एक्ट, डेमोक्रेटाइजेशन, इसका जो टॉपिक है उसको एक बार लुक एट कर लेना। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडायरेक्ट इलेक्शन वाया म्यूनिसिपल बोर्ड्स, अर्ली लेबर मूवमेंट के बारे में, NM लोखंडे का बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन जो था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, अमृत बाजार पत्रिका का रातों रात बंगाली से इंग्लिश में शिफ्ट होना, इल्बर्ट बिल के बारे में और फेमाइन कमीशन, मैकडोनल्ड्स, मॉरल ऑब्लिगेशन वर्सेस स्ट्रेचेस, टेस्ट वर्क्स, ये अच्छे से पढ़ लेना, आई एम श्योर आपने पढ़े होंगे। ज्योग्राफी में 21 में ब्लैक सॉइल, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, ग्लेशियर्स वर्सेस ग्राउंड, 2022 में लेक फैगुबाइन और 23 में कोबाल्ट के ऊपर क्वेश्चन देखा हमने DRC में, 2024 में एंडीज माउंटेन्स पे क्वेश्चन थे, 2025 में टाइम जोन अर्थ एक्सिस शिफ्ट पे क्वेश्चन थे। इस बार वो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रॉड टॉपिक क्या रहेंगे, एक लिथियम ट्रायंगल के बारे में पढ़ना, सवाल की गैप, ज़ैंजिबर कॉरिडोर, एगलेगा आइलैंड्स, मिडल कॉरिडोर, बेब एल मैंदेव ऑल्टरनेटिव्स जैसे कि केप ऑफ गुड होप वर्सेस नॉर्दर्न सी रूट है, क्वांटम ग्रेविमेट्री है, इसके बाद स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट है, देन एंटार्क्टिक ट्रीटी और WTO प्लूरलेटरल जो ज्वाइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव वर्सेस सिंगल अंडरटेकिंग्स हैं। ये 80 टॉपिक्स हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जस्ट ब्रीथ, थिंक, इन 80 में से आपने ऑलरेडी क्या क्या पढ़ा हुआ है, एंड यू विल बी सो वेरी कंफर्टेबल, सो वेरी रिलैक्स कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपने ऑलरेडी कवर कर ली हुई हैं, कोई 2-4 नई चीज़ें आई हैं तो अब आप उनको कंप्लीट कर लोगे, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास IR एंड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर का टॉपिक। 2021 में जो ओशन कमीशन था या UNCDF ट्री सिटी का क्वेश्चन था, 2022 में UN क्रीडेंशियल्स पे था, 2023 में डॉनबास या स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट G20 वाला, 2022 में साहेल कूप्स एंड NATO विड्रॉल्स, 2025 में ब्रिक एक्सपेंशंस, बीमस्टैक, INSTC कॉरिडोर। तो इस बार कौन से 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं? सो एक है UN साइबर क्राइम ट्रीटी आर्टिकल 17 क्रॉस बॉर्डर डेटा शेयरिंग। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास आर्टिमिस अकॉर्ड्स, देन चाइना +1 वियतनाम इंडिया FDI रूटिंग मैकेनिज्म्स,
ग्लोबल मिनिमम टैक्स ग्लोब रूल्स, इनकम इंक्लूसिव रूल्स जो हैं, ग्लोबल गेटवे ईयूज 300 बिलियन डिजिटल क्लाइमेट फंड वर्सेस बीआरआई डेट ट्रैप। इसके बाद नॉर्डिक बाल्टिक 8 साइबर रिजिलियंस कैपेसिटी बिल्डिंग, सबमरीन केबल्स, यूएन CLOS Article 79 laying rights, then lethal autonomous weapons CCW group of governmental experts mandate, then traditional knowledge digital library WIPO defensive protection and nudge theory choice architecture in public policy। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। एंड फाइनली कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स जैसे कि पॉलिसी स्कीम्स, 21 में वाटर क्रेडिट पे क्वेश्चन आ चुका है, देन 22 में आयुष्मान भारत पे, देन 23 में जननी सुरक्षा पे, 24 में हमारे पास डिजिटल इंडिया, लैंड रिकॉर्ड्स, खो खो, देन 2025 में हमारे पास आरोग्य सेतु पे कोविन पे क्वेश्चन आया। इस बार के वो इम्पॉर्टेंट 10 टॉपिक्स क्या रहेंगे, न्यूट्रीजेनोमिक्स, देन mRNA कैंसर वैक्सीन, लिपिड जो नैनो पार्टिकल डिलीवरी है, AMR सुपरबग्स, देन एपीजेनेटिक इनहेरिटेंस, CRISPR ऑफ टारगेट, बेस एडिटिंग वर्सेस प्राइम एडिटिंग, देन जूनोटिक स्पिलओवर्स, बायो जो है एक्रोस्टिक्स, देन अल्फा जेल सिंड्रोम, फेक डिस्प्ले एंड सिंथेटिक आइडेंटिटी फ्रॉड। ये हुए आपके 100 मोस्ट प्रोबेबल ब्रॉडर टॉपिक्स। आई होप आपने ऑलमोस्ट सबको पढ़ा होगा। अगर कुछ 4-5 अब ऐसे बने हैं, 10 भी ऐसे बन गए, तो लास्ट 72 आवर्स में आप इनको एक बार गो थ्रू करोगे। यही डॉक्यूमेंट नीचे लिंक में आपको प्रोवाइड किया हुआ है। डू लीव अ कमेंट इफ दिस हेल्प यू गाइस। थैंक यू एवरीवन।